में एक तो पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आप डिटरमिनेंट का यूज करके निकाल सकते हो। कब? जब आपके पास वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल गिवन हो। मान लिया ट्रायंगल आपके पास है, उसके वर्टिसेस गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में आज एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ेंगे। कब? जब ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो। देन एरिया इज गिवन बाय 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, पहला पॉइंट x1 y1, 1 अपनी तरफ से लगाना आपने, फिर दूसरा पॉइंट x2 y2, फिर अपनी तरफ से 1, फिर तीसरा पॉइंट x3 y3 और फिर 1 अपनी तरफ से। इसको कहते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकालना चाहते हैं तो ट्रायंगल के वर्टिसेस आपके पास अगर गिवन हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। किसका एरिया निकाला आपने? ट्रायंगल का एरिया। कब? जब वर्टिसेस गिवन हो। पहला पॉइंट x1 y1, 1 अपनी तरफ से, फिर दूसरा पॉइंट x2 y2, ये 1 है, फिर x3 y3, ये वाला 1। तो ये है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम जानते हैं डिटरमिनेंट एक नंबर है। डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर। और नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव होगा ही नहीं। कहने का मतलब है जब इस फॉर्मूले से यानी डिटरमिनेंट का यूज करके जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता ही नहीं, उस केस में आपने उस नेगेटिव को पॉजिटिव लेना है। यानी ध्यान रखना आपने, इफ वी गेट नेगेटिव वैल्यू देन यूज इट सेज पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर आपका डिटरमिनेंट निकालो नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपने उसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरिया कभी क्या नहीं होगा? नेगेटिव। दूसरी बात याद रखनी है आपने ये चीज। तो पहली लाइन तो क्या सिखाई गई आपको? जब भी डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालो, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तब आपने उसको पॉजिटिव लिखना है। अब दूसरी लाइन, अगर एरिया गिवन हो हम निकालेंगे तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन अगर मान लिया एरिया दे रखा हो, उस केस में आपने एक बार उसको पॉजिटिव लेके सोल्व करना है और एक बार आपने उसको नेगेटिव लेके सोल्व करना है। तो आप ध्यान रखेंगे दूसरी काम की लाइन जो नोट में मैंने लिखवाई है वो क्या है? इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल गिवन, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो उस केस में दोनों साइन आपने लेने हैं। देन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो एरिया हम निकालेंगे तो पॉजिटिव लेना है, और अगर एरिया क्वेश्चन में दिया हो, मैं कह दूं मान लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 गिवन है, तो एक बार आपने प्लस का 35 लिख के सोल्व करना है और एक बार आपने माइनस का 35 लिख के सोल्व करना है। तो पहला यूज था ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आर 4 2 4 5 -2 and 2।
ट्रायंगल का एरिया निकालिए अगर वर्टिसेज आपके पास गिवन हो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो फॉर्मूला था अभी लिखवा गया, वी नो डेट। भाई हम जानते हैं अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तब जब वर्टिसेज गिवन हो तो फॉर्मूला था 1/2, पहला पॉइंट पहला वर्टिसेज 1 अपनी तरफ से, फिर दूसरे वाला 1 अपनी तरफ से, और -2 और 2 1 अपनी तरफ से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कब वर्टिसेज गिवन हो तो यहां तो लिखेंगे पॉइंट और यहां लिखेंगे 1। अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 7 तरीके से सोल्व हो सकता है। मैं पहली रो यूज कर रहा हूं, यहां लेते हैं प्लस, यहां माइनस, और यहां क्या यूज करते हैं प्लस। 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। तरीका क्या था, प्लस का 4 इंटू जो एलिमेंट यूज करो उसकी रो भी छोड़ दो और कॉलम भी छोड़ दो, डिटर्मिनेंट निकालो। अब इसका कितना बन गया 5 माइनस का 2। पीछे वाले लेक्चर में आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया गया है, तो पहले उसको अच्छे से कीजिए, उसके बाद माइनस का 2। अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, कितना आया रिजल्ट 4 माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, फिर प्लस का 1 इंटू, फिर रो कॉलम छोड़ देंगे 8 प्लस का 10। ये चीज आपके पास है। कैलकुलेशन आपकी अपनी। 3 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया, प्लस का 18 आ गया, ये कट गया। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट यू कैन से। तो एरिया कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। अगर ये नेगेटिव था, मान लिया माइनस का 9 आता, एरिया नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तब हमें क्या लिखना पड़ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू प्लस का 9 न्यूमेरिकली। 1-2 क्वेश्चन और सही इसी बेस को क्लियर करने के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, एक क्वेश्चन और सही। मान लिया ये आ जाए क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टिसेज आर माइनस का 3 1, 2 माइनस का 4 एंड 5 1। उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसके वर्टिसेज आपके पास ये हो, डिटर्मिनेंट आपने यूज करना है। तो सॉल्यूशन हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट -3 1 अपनी तरफ से, 2 माइनस का 4 1 अपनी तरफ से, 5 1 अपनी तरफ से। अब डिटर्मिनेंट खोलना सिखाया गया आपको, किसी भी एक रो या कॉलम को आप यूज कर सकते हो, या फिर सार्स डायग्राम। बेस था प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड करें इसको, प्लस माइनस का 3 इंटू, तो -3 यूज किया है, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, इसका डिटर्मिनेंट, और कैसे निकलता है माइनस का 4 माइनस का 1, फिर माइनस का 1 इंटू, फिर इसकी रो कॉलम छोड़ दो 2 माइनस का 5, फिर प्लस का 1 इंटू, फिर रो कॉलम छोड़ दो 2 प्लस का 20। तो रिजल्ट क्या बना अपना 1/2 प्लस का 15 प्लस का 3 22 18 20 40 और 2 से डिवाइड कर दिया 20। लिखना आपने स्क्वायर यूनिट, और अगर नेगेटिव आता तब भी हम क्या लिखते हैं पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, यानी अगर ट्रायंगल के वर्टिसेज आपके पास गिवन हो तब भी आप डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और से, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are
A0, 0B एंड XY। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। अगर वर्टिसेज आपके पास ये हो, तो अभी बेस पढ़ा था हमने डिटर्मिनेंट का यूज करके, अगर वर्टिसेज गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है और उसका फॉर्मूला था 1/2। पहला वर्टेक्स लिखिए A0, 1 अपनी तरफ से, फिर दूसरा 0B, 1 अपनी तरफ से, और फिर XY और 1। ये 1 आपने लिखने। एक्सपेंड करना चाहते हैं, किसी भी रो या कॉलम को आप यूज कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, तो A इंटू रो कॉलम छोड़ दिए, इसका निकलेगा डिटर्मिनेंट, ये यहां मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, ये यहां मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 0 और 0 इंटू समथिंग 0, प्लस का 1 इंटू रो कॉलम छोड़ेंगे 0, माइनस का BX। तो जो अपना रिजल्ट आया 1/2 AB माइनस AY माइनस का BX स्क्वायर यूनिट। तो टॉपिक जो हम पढ़े हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली चीज जो हमने सीखी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो अगर उसके वर्टिसेज आपके पास गिवन हो। फॉर्मूला यहाँ पे अब हमने पढ़ा भाई, डिटर्मिनेंट एक नंबर है और नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। मैंने पढ़ा पॉजिटिव हो तो वही आंसर है। अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव होगा ही नहीं। तो हमने पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, अगर 0 आ जाए तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा, इफ एरिया ऑफ triangle formed by vertices A, B and C is 0। भाई वर्टेक्स गिवन है A, B और C, आपने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल और वो किसके बराबर आ गया, इस फॉर्मूले को यूज करके आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया और वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो उस केस में आप कहोगे देन पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। तो पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, 0 के बराबर आ गया, उस केस में वर्टेक्स ट्रायंगल के नहीं होंगे, क्या बन जाएगी वो, एक स्ट्रेट लाइन। यानी पॉइंट क्या कहलाएंगे उस केस में, कोलिनियर। तो दो बातें हैं, अगर कोलिनियर दिखाना हो तो एरिया 0 दिखा दो, और अगर एरिया 0 हो तो पॉइंट को कोलिनियर कहा जा सकता है। दो चीजें आपके पास, अगर एरिया 0 आ जाए तो पॉइंट कोलिनियर, और पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया 0 के बराबर हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन देखिए, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है। तो अगर पॉइंट कोलिनियर गिवन हो, क्या आ सकता है पेपर में, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड के इफ 5 5 k and 1 10 and 7 lie on a straight line। के की वैल्यू निकालिए अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो। तो अभी पढ़ा था अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, इसका मतलब कोलिनियर है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर, 0 के बराबर, वही बेस यूज करेंगे। गिवन 5 5 K1 and 10 7 lie on a straight line, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे, इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर है। और रिक्वायर्ड कंडीशन थी, अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर, 0 के बराबर। तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, 1/2 5 5 1 अपनी तरफ से, K 1 और एक 1 फिर अपना, 10 7 और एक 1 ये।
किसके बराबर, 0 के बराबर। 2 इधर आ गया, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0, अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 5 इंटू रो कॉलम छोड़ दिया, 1 माइनस का 7। कैलकुलेशन आपकी अपनी, जितनी कलम चलेगी उतनी स्पीड बढ़ती है। 5 को छोड़ दिया, कितना बना, के माइनस का 10 प्लस का 1 इंटू, फिर रो कॉलम छोड़ दो, 7 के माइनस का 10 और किसके बराबर, 0 के। कितना बच गया, माइनस का 30 हो गया, माइनस का 5 के प्लस का 50 प्लस का 7 के माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 के इज इक्वल टू माइनस का 10, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको पॉजिटिव करोगे, मैंने कहा था अगर एरिया निकालो वो नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव लेना है। अब ये तो के की वैल्यू है, तो अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। एक दो क्वेश्चन और सही इसी टाइप का। एक और सही, फाइंड एक्स इफ 2 माइनस का 1 माइनस 3 और 4 x और 5 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, तो अभी पढ़ा था बेस, कम होंगे पॉइंट कोलिनियर जब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो वही चीज यूज करें, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0। किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया, दैट इज 1/2, 2 माइनस का 1 और 1 माइनस 3 4 और 1 x 5 और 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। 2 इधर आ गया, क्या हो गया 0। एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग दिस रो, प्लस का 2 इंटू रो कॉलम छोड़ दिया, कितना बना 4 माइनस का 5 प्लस का 1 इंटू माइनस 3 माइनस का x प्लस का 1 इंटू माइनस का 15 माइनस का 4x और किसके बराबर आ गया, 0 के। माइनस का 2 माइनस 3 माइनस x माइनस का 15 माइनस का 4x 0 माइनस का 5x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। कैलकुलेशन आपकी अपनी। तो अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है किसका यूज करके, डिटर्मिनेंट। पॉजिटिव हो तो वही आंसर है, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर 0 के बराबर आ जाए उस केस में कहेंगे पॉइंट कोलिनियर है। एक क्वेश्चन और इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन है, शो कीजिए a प्लस का 5 a माइनस का 4 a माइनस का 2 a प्लस का 3 a and a do not lie on a line for any वैल्यू ऑफ ए। ये लिखा है कि ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर। अब बेस अगर ये कोलिनियर हो, उल्टा ही चलते हो कि नहीं ये तो कोलिनियर है, तो क्या खास बात है अगर कोलिनियर होंगे तो ये जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया किसके बराबर, 0 के बराबर। तो वही यूज कर रहा हूं, फॉर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हुए तो एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी 1/2। पहला पॉइंट क्या है, a प्लस का 5 a माइनस का 4 1 अपने वाला। दूसरा क्या है, a माइनस 2 a प्लस 3 1 अपना, a और 1।
किसके बराबर, 0 के बराबर। 2 इधर आ गया, 0 हो गया। एक्सपेंड करना हम जानते हैं, पहला पॉइंट a प्लस का 5 इंटू रो कॉलम छोड़ दिया, ये यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस का a, माइनस अपने वाला a माइनस का 4। अब इसका रो कॉलम छोड़ दो, क्या बना रिजल्ट, a माइनस का 2 माइनस का a। अब यहां जाओ प्लस का 1 इंटू, फिर रो कॉलम छोड़ दो, क्या बना, a स्क्वेयर माइनस का 2 है, a स्क्वेयर माइनस का 2 है। माइनस अपना ध्यान रखना है, माइनस का a स्क्वेयर माइनस का 3 है, और पक्की बात है रिजल्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। अब कैलकुलेशन, a से a घट गया, 3a प्लस का 15, a से a फिर कट गया, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, तो 2a माइनस का 8। कैलकुलेशन आपकी अपनी, प्लस का 2 है तो 2a यो का यो और माइनस का 8, प्लस का a स्क्वेयर कट गए, a स्क्वेयर दो भाई, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो क्या रहेगा अपना, माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 है, तो कैलकुलेशन प्लस का 5 है माइनस का 5 है, 7 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। देखिए जो पेपर में आ सकता है, तो 7 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब जो अपनी सोच थी वो गलत है, इसका मतलब ये कोलिनियर होंगे ही नहीं, यानी ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन 3 पॉइंटों को कोलिनियर कर सके। तो अगर आप सोल्व करो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो पॉसिबल ना हो, तो उस केस में कहेंगे ये पॉइंट कभी कोलिनियर होंगे ही नहीं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट कहिए लेकिन सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं, विद वर्टिसेस K4 2 माइनस का 4 एंड 5 4। ये देखिए K की वैल्यू निकाली, अगर एरिया 35 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो एक तो एरिया उसने दे दिया, और अगर वर्टेक्स गिवन हो, एक एरिया हमें निकालना आता है, फॉर्मूला है, तो हम अपने वाला एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए वर्टेक्स गिवन है, क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2, पहला पॉइंट 1 अपनी तरफ से, 2 माइनस का 4 1 अपनी तरफ से, 5 और 4 1 अपनी तरफ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या बना रिजल्ट, 1/2 के इंटू रो कॉलम छोड़ दिया माइनस का 8। जितनी कलम चलेगी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी, माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 5 प्लस का 1 इंटू 8 प्लस का 20। कैलकुलेशन आपकी अपनी, तो क्या बना रिजल्ट, माइनस का 8 के 12 और 28 40 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो, कितना बना, माइनस का 4 के प्लस का 20। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये वर्टिसेस गिवन हो, इस फॉर्मूले का यूज करके ये आ गया, लेकिन इसने कहा एरिया तो 35 के बराबर है, ये भी क्या है अपना एरिया, और जो उसने दिया वो भी क्या है एरिया, उसी ट्रायंगल के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। लेकिन यहां बेस ध्यान में रहे, मैंने कहा था अगर वो एरिया दे दे, एक बार प्लस का ले लेना और एक बार माइनस का, तो एक बार कितना लेंगे 35 और एक बार कितना लेंगे माइनस का 35, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर दो इसे, एक बार तो यही चीज एरिया किसके बराबर 35 के बराबर,
और एक बार यही एरिया किसके बराबर, -35 के बराबर। तो अगर एरिया आपके पास गिवन हो, एक बार आपने प्लस का 35 लेना है और एक बार आपने माइनस का 35। तो आप एरिया लिखो तो सिर्फ प्लस का, और अगर वो एरिया लिख दे, हमें नहीं पता ये 35 उसने माइनस का प्लस किया होगा, तो यही वजह है जब एरिया गिवन हो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का। तो माइनस का 4k इज इक्वल टू 15, तो k की वैल्यू माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 4। अब यहां जाओ, माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 55, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस का 4k है, तो k की वैल्यू 55 डिवाइडेड बाई 4, दो आंसर आ जाएंगे। तो जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और मैंने कहा था भाई इसका यूज करके हम दो चीज निकाल सकते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, शुरू में बताया था, एक तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और दूसरी जो चीज हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उसका बेस लिखवा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 point x1 y1 and x2 y2। दो पॉइंटों से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन हमने लिखनी है। प्लस वन में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, प्लस वन क्लास के हिसाब से बता रहा हूं। पहले प्लस वन में हमने पढ़ा y माइनस का y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। प्लस वन में पढ़ा हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट इज गिवन बाय दिस वन। लेकिन अब डिटर्मिनेंट का यूज करके भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। कैसे सिखा रहे हैं, देखिए शाबाश। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहते हैं जो दो पॉइंटों से पास आउट होता हो। ये बेस बताया जाता है आपको प्लस वन क्लास में। चाहे तो इक्वेशन लिखनी हो, चाहे लोकस ऑफ ए पॉइंट लिखना हो। दो चीज बोल रहा हूं, जब भी इक्वेशन ऑफ या फिर लोकस आपने लिखना हो, हमेशा एक जर्नल पॉइंट एक्स वाई हमें मानना पड़ता है। तो अब क्या लिखना हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो प्लस वन क्लास के बेस ने सिखाया कि अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहते हैं, पहले एक जर्नल पॉइंट एक्स वाई हम मानेंगे। तो अगर मैं इसका प्रूफ दूं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं ये देखिए ये है वो लाइन जो कहां से पास आउट होती है, x1 y1 और x2 y2 से। और क्या लिखना चाहते हैं, इसकी इक्वेशन नॉलेज कहती है इसके ऊपर एक पॉइंट हमें मानना पड़ेगा। और हम नॉर्मली क्या मानते हैं, एक्स वाई, ये चीज हुई। डाउट तो नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंटों से पास आउट होने वाली लिखनी है। नॉलेज कहती है जब भी इक्वेशन लिखनी हो एक पॉइंट हम मानेंगे। तो यहीं से शुरुआत करूं, लेट पी एक्स वाई be any point lies on line joining A x1 y1 and B x2 y2। देखिए क्या इक्वेशन लिखना चाहते, एक हमने मान लिया, कहा माना, इन्हीं दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर मान लिया ये पी एक्स वाई पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट, इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको ए और इसको बी, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर हुए। देयरफॉर पी ए एंड बी आर कोलिनियर। अब बेस सही अपना, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे, अभी पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बेस है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होता है उस केस में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। और अगर तीन पॉइंट आपके पास हो,
एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला भी आता है डिटर्मिनेंट का यूज करके 1/2। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और किसके बराबर, 0 के बराबर। 2 को इधर ले आओ, यानी क्या बना अपना x1 y1 1 और x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। और यही अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या सिखाया गया, जब भी 2 पॉइंटों से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन आपने लिखनी हो, सबसे पहले एक पॉइंट pxy हमें मानना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट तो वो देगा, एक पॉइंट हम मानने में। कितने पॉइंट हो गए, 3। तीनों पॉइंटों को यहां लिखना आपने, और किसके बराबर, 0 के बराबर। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। कहां से पास आउट होगी, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या आ सकता है पेपर में। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A 1 3 and B 0 0 using determinant। ये देखिए पेपर में आ सकते हैं। डिटर्मिनेंट को यूज करके इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखिए। देखो अभी बेस पड़ा है, जब भी 2 पॉइंट आपके पास गिवन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी हो, एक पॉइंट हमें मानना पड़ता है। वहीं से शुरुआत करते हैं। लेट pxy a be any point on line joining by A13 and B00। तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी हो, 2 पॉइंटों से पास आउट होने वाली हमेशा एक जर्नल पॉइंट हमें मानना पड़ता है। ये रहा, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए। दैट इज P, A एंड B आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पक्की बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, 0। हमें फॉर्मूला लिखना आता है, यानी 1/2 xy1, दूसरा 1 3 1 और तीसरा 0 0 1। किसके बराबर, 0 के बराबर। 2 इधर आके क्या हो गया, 0। एक्सपेंड करना हमें आता है, x इंटू रो कॉलम छोड़ दिया 3 माइनस 0, माइनस का y इंटू रो कॉलम छोड़ दिया 1 माइनस का 0, प्लस का 1 इंटू फिर रो कॉलम छोड़ दिया 0, और किसके बराबर, 0 के बराबर। तो कितना बन गया, 3x। यहां से कितना, माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3x।